नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कृषि तंत्र के बारे में। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कृषि अपने आप में एक संपूर्ण तंत्र है और अगर इस तंत्र में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो पूरा का पूरा तंत्र के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो आइए समझते हैं कृषि तंत्र के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कृषि एक तंत्र है और अगर है तो कैसे हैं। उसके बाद प्रकृति और उसके नियम, और प्रकृति और उसके नियम को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी कृषि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए हमें प्रकृति को और उसके नियमों को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कृषि तंत्र के फायदे के बारे में कि उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। उसके बाद कृषि तंत्र टूटने के नुकसान, उसके बाद गाय पर आधारित कृषि तंत्र और फिर पेड़ पौधों पर आधारित कृषि तंत्र। तो चलिए बात करते हैं कृषि की। आखिर कृषि है क्या। तो कृषि मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी कच्चा सामान उत्पादन करने वाली एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाओं का एक तंत्र है। मतलब हमें जो कच्चा सामान चाहिए खाने पीने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, चाय पत्ती बनाने के लिए, मसालों के लिए, इन सब का उत्पादन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रियाओं का एक तंत्र है। एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो तंत्र होता क्या है। तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक सिद्धांत के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। मतलब कि किसी भी काम को पूरा करना है तो कुछ नियम होते हैं, उनके नियम कायदे कानून के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं के हिसाब से काम करते हैं तो वो सिस्टम हमें अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर इन सिद्धांत और प्रक्रियाओं को डिस्टर्ब किया जाए तो रिजल्ट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अब आ जाते हैं प्रकृति के नियम पर। तो प्रकृति क्या है। सबसे पहले तो प्रकृति दृश्य संसार जिसमें जल, हवा, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, जीवित प्राणी, सूक्ष्म जीव, स्थूल जीव, बड़े जीव, वनस्पति, भूदृश्य, जंगल, सब कुछ आ जाता है। नदियाँ, पहाड़ वगैरह सब कुछ, ये होती है प्रकृति। वैसे तो प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं लेकिन मैं यहाँ पर उन नियमों की बात करूँगा जो हमारी खेती से संबंधित है। तो पहले नियम के हिसाब से प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मतलब प्रकृति ने मान लो बारिश दी हमें और अगर हमने उसे सही समय पर समझकर उसमें उसी समय पर बुआई नहीं की तो हम सोयाबीन की फसल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये प्रकृति का पहला नियम है। वही दूसरा नियम है कि आप उसको जो भी दोगे वो ले लेगी। आप उसको यूरिया दो, डीएपी दो, केमिकल दो, आग दो, पानी दो, हवा दो, वो सब कुछ ले लेती है लेकिन उसी के हिसाब से रिजल्ट्स भी देती हैं। अगर आप उसको केमिकल दोगे वो भी आपको केमिकल देगी। हमने ज़मीन में केमिकल देना शुरू किया, ज़मीन ने हमको ही केमिकल देना शुरू कर दिया हमारे ही खाने में। हम उसको जैविक देते हैं तो वो हमें जैविक देती है। चलिए, तो कृषि एक तंत्र क्यों है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो कृषि एक तंत्र इसलिए है कि हम जैसे हम देखते हैं, हमने पहले कोई पेड़ पौधे बोए हैं, फिर हमने पेड़ पौधा बड़ा हुआ, हमने उसे पोषक तत्व भी दिए, उसने सूरज से रोशनी ली, उसने भोजन बनाया, भोजन से उसने दो तीन चीज़ें बनाई। पहला जो भोजन बना उसे हम इंसानों ने भोजन के रूप में कर लिया और हमारा जो किचन वेस्ट निकला वो बाहर निकल गया। दूसरा होता है जानवरों के खाने के लिए चारा या दाना, जिसे वो खाकर हमें गोबर और मूत्र देते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है जो इन दोनों के काम ना आए, ना खाने के ना जानवरों को खिलाने के, उसे हम क्या करते हैं कि उसे हम एग्रीकल्चरल वेस्ट की तरह मान लेते हैं। अगर हम तीनों को डिकम्पोज करके खाद बना लेते हैं, जैविक खाद बना लेते हैं, तो ये जैविक खाद हम देते हैं मिट्टी में जो कि जाती हैं सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीव इसे ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस मतलब स्थायी कार्बन। मिट्टी में जितना ज़्यादा स्थायी कार्बन होगा उतनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। ज़्यादा स्थायी कार्बन, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी तो ज़्यादा पैदावार। तो ये एक चक्र चलता रहता है, ये एक तंत्र है। ठीक है किसान भाइयों, इसका फ़ायदा क्या है। चलिए, तो सामान्य कृषि तंत्र के फायदे हैं कि ये 100% टिकाऊ हैं, ये अपने आप चलता रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर हम पौधे से ये दोनों नहीं लेते हैं तो भी वो जैविक कार्बन होता है, उसे हम जैविक कार्बन में बदल के वापस जीवों को, जीवों से ह्यूमस, ह्यूमस से मिट्टी, मिट्टी से पौधे, पौधे से अवशेष, अवशेष से जैविक कार्बन, जैविक पदार्थ से फिर सूक्ष्म जीव, फिर ह्यूमस, फिर मिट्टी, फिर पौधे। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो ये स्वतः चलने वाला सिस्टम है, इसलिए 100% टिकाऊ है। ठीक है, क्योंकि इसमें इसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो अपने आप होती रहती है। दूसरा खर्चा रहती है, ये तंत्र स्वचालित होने के कारण खर्च रहित हो जाता है। इसके खाने के लिए, पौधों के खाने के लिए जैविक कार्बन चाहिए तो पौधों को जैविक कार्बन पौधों से ही मिल रहा है, इसलिए स्वतः चलित हो गया। इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कोई दुष्प्रभाव नहीं। इस प्रकार के तंत्र में रसायन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है और प्राकृतिक पोषक तत्व का प्रबंधन अपने आप होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए यह सारे फायदे हमें जैविक तंत्र में मिलते हैं, कृषि तंत्र में। वहीं पर अपंग कृषि तंत्र की बात करें, आज का जो हम इंसानों ने कृषि तंत्र बनाया है, इसमें पौधे उगाते हैं, खाना खाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, जो चारा निकलता है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इसे हमने कचरे में फेंकना शुरू कर दिया, प्लास्टिक, कांच, लोहे के साथ में, जिससे ये वेस्ट हो जाता, बेकार हो जाता है। गोबर को हमने उपले बनाकर या कंडे बनाकर जला लिया और खेतों में जो अवशेष निकल रहे हैं उन्हें हम जला दे रहे हैं। तो जैविक कार्बन की हद से ज़्यादा कमी हो गई है और इसी कमी की वजह से किसान भाइयों हमारे सूक्ष्म जीव मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे जैविक कार्बन नहीं मिल रहा है।
ह्यूमस नहीं बन रही, मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रही, हमारी उपजाऊ क्षमता लगातार घटती जा रही है। तो ये जो हिस्सा था इसे हमने जला दिया, जो कि हमारी प्रकृति का मुख्य हिस्सा था। तो इस यहाँ पर हमने पूरी जो मदर नेचर था, जो प्रकृति थी, उसे अवॉइड कर दिया है। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इसे अवॉइड किया है ना। तो इससे हमारी प्रकृति का नुकसान हुआ है। तो इसकी भरपाई के लिए हमने क्या किया, हम लेकर आए रासायनिक खादें, और हम लगातार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, पौधों से पैदावार ले रहे हैं। क्योंकि ये रासायनिक खादें पौधों का भोजन होती है, ना कि मिट्टी का भोजन होती है, सूक्ष्म जीवों का भोजन नहीं होती है। इसलिए हमारे पौधे और सूक्ष्म जीव, हमारे मिट्टी और सूक्ष्म जीव मरते जा रहे हैं। और पेड़ पौधों से तो पैदावार हमें मिल रही है, लेकिन चूंकि मिट्टी की क्वालिटी घटती जा रही है, तो धीरे धीरे ये इनके भी रिजल्ट्स मिलना बंद हो गए हैं। तो ये जो कृषि तंत्र, ये एक अपंग कृषि तंत्र है, ये पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। वहीं सामान्य कृषि तंत्र के टूटने के अगर नुकसान देखें तो देखिए सीरियल में देखते हैं, एक सामान्य कृषि तंत्र का टूटना, जैविक कार्बन की कमी हो जाना, सूक्ष्म जीवों का मरना, फिर पोषक तत्वों का असंतुलन और फसलों में कमी आना, फिर रसायन पर निर्भरता बढ़ना, फिर मित्र जीवों का मरना, फिर हानिकारक जीवों का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि मित्र जीव मर गए तो हानिकारक जीव तो बढ़ेंगे। और हानिकारक जीवों में रसायन की प्रतिरोधकता आ जाना, क्योंकि हानिकारक जीवों को मारने के लिए आप रसायन डालोगे तो उनमें धीरे धीरे प्रतिरोधकता आ जाएगी उन रसायन के खिलाफ। फिर फसलों की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, किसान की खेती के खर्चे बढ़ जाना, किसान की बर्बादी, कुछ मामलों में आत्महत्या भी कर लेते हैं किसान। ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बंद हो जाना खेती का, और फिर आगे आने वाली पीढ़ी का घर छोड़कर जाना, रोजगार की तलाश में बाहर, और फाइनली एक परिवार की बर्बादी। तो इस तरह से हमारी किसानी खेती खत्म हो रही है, हमारा संस्कृति कल्चर खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग जैविक कार्बन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए गाय आधारित कृषि तंत्र अगर देखें तो यहाँ पर होता ये है कि गायें चरने जाती हैं, चारा खाकर आती हैं, बाहर से घास पत्तियाँ खाकर आती हैं, मिट्टी के कण उसके मुंह में जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की मिट्टी जाती है, वो पत्थर चाटती हैं वहाँ पर। ठीक है, तो फूल पत्तियाँ फल वगैरह खाती हैं, तो उन सब का पोषक तत्व इसमें आते हैं गोबर में। गोबर को हम खाद बनाते हैं, पौधों को डालते हैं, फिर पौधे से जो कुछ भी निकलता है अवशेष वो भी हम जानवरों को खिलाते हैं। तो ये हो गया गाय चलित या गोबर चलित कार्बन चक्र। वहीं पर इसी गाय चलित गोबर चलित कार्बन चक्र में एक त्रुटि आ गई है। वो त्रुटि कुछ इस प्रकार से आई है कि पहले जो गाय खुले में चरती थी उन्हें हमने बाड़े में बांधना शुरू कर दिया है, प्लस जो नेचुरल जैविक कार्बन डालकर हम पौधे अवशेष खिलाते थे गायों को, अब हम यहाँ पर रसायन डालकर जानवरों को खिला रहे हैं। तो चूंकि ये जानवर बाहर चरने नहीं जा रहा है, तो 50 तरह की औषधियों को नहीं खा रहा है, पत्थर नहीं चाटता है, ये सिर्फ बंधा बंधा रहता है, तो इसका शरीर भी ठीक नहीं है। और इसको जो हम दे रहे हैं उसमें भी केमिकल जा रहा है, तो इसमें भी केमिकल आ रहा है, वही केमिकल खाद बन रहा है, वही हम डाल रहे हैं। तो लगातार ये जो चक्र बन रहा है, ये एक घातक चक्र बन चुका है, जिसमें कि यहाँ पर गोबर के जो कीड़े होते हैं वो भी खुश नहीं है, जबकि यहाँ पर गोबर का कीड़ा भी खुश रहता है। चलिए कृषि अवशेषों चलित कृषि तंत्र को देखें तो जो फसलें होती हैं उनमें से जो हमने देखा कि जो मनुष्यों के काम ना आए, जो जीवों के काम ना आए, वो एग्री वेस्ट जिसे कहते हैं वो निकलता है। उसको अगर हम जला देते हैं तो हमारा कार्बन चक्र टूट जाता है, कृषि तंत्र टूट जाता है, और आगे हमारे पौधों को जैविक खाद नहीं मिल पाती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर हम इससे सीधा खाद बनाते हैं और पौधों को देते हैं, तो ये हमारा तंत्र चलता रहता है।